यहाँ पे गेट बनना शुरू हो गया है। यहाँ पे कच्चा द्वार बना था दोस्तों। ये सारे ऊंट बेघर हो गए हैं, इनको संगम नोद से निकाल दिया। पे 2 बेड का प्राथमिक उपचार केंद्र है। यहाँ पे त्रिवेणी वेंडिंग जोन बनाया जा रहा है परेड मैदान में। मीना बाजार बनेगा। मीना बाजार असल में लगता है झूलों के साथ में, लेकिन झूला उधर लगा हुआ है, मीना बाजार यहाँ लग रहा है। तो वेंडर्स यहाँ पे दुकानें लगाएंगे। और ये धन्वंतरी हॉस्पिटल है, सेवा विभाग का निःशुल्क सेवा रहेगी। ये दैनिक जागरण का एक्सक्लूसिव एक्टिविटी जोन बनाया जा रहा है, जिसे मीडिया वालों के लिए होगा। यहाँ पे गेट बनना शुरू हो गया है, तो जितने भी सेक्टर है उसमें प्रवेश के लिए प्रवेश द्वार बनाया जाएगा। जैसे यहाँ पे कच्चा द्वार बना था, वैसे ही नया द्वार बनाया जा रहा है। और जैसे महाकुंभ में भव्य गेट बने थे, वैसे ही गेट बनेंगे। दोस्तों ये सारे ऊंट बेघर हो गए हैं, इनको संगम नोद से निकाल दिया गया है। एक लाइन से सब वापस जा रहे हैं। पुलिस वालों ने सभी ऊंट वालों को बाहर निकाल दिया है, अनाउंस भी कर रहे हैं। तो सारे बेघर हो गए। इनका ठिकाना था संगम नोद, तो संगम नोद पे भीड़ लग जाती है, इसलिए यहाँ से हटाया जा रहा है। दोस्तों मेला कार्यालय भी खुल गया है सेक्टर 1 में, और यहाँ पे टेंट लग चुके हैं। आशा एंड कंपनी का लाउड स्पीकर हर जगह पे दिखाई देगा, हर पोल्स पे। ये सारे एक लाइन से एफआरपी टॉयलेट्स यहाँ पे लगे हुए हैं संगम नोद पे। एक इधर भी है, यहाँ आप देख सकते हैं। ऐसे ही एफआरपी टॉयलेट्स उधर भी लगे हुए हैं। बाघंबरी मठ का शिविर लगा हुआ है यहाँ पे, छोटी छोटी इसमें कुटिया बन गई है। यहाँ पे गाड़ी भी खड़ी है, श्री बड़े हनुमान जी मंदिर बाघंबरी मठ। तो ये शिविर जो है बड़े हनुमान जी मंदिर वालों का है। नोद पे 2 बेड का प्राथमिक उपचार केंद्र है। यहाँ पे आप देख सकते हैं दवाइयाँ हैं, तो प्राथमिक उपचार यहाँ मिल जाएगा। और 2 हॉस्पिटल बन रहे हैं, संगम नोद पे ही बना हुआ है प्राथमिक उपचार केंद्र। तो अभी फिलहाल 4 से लेकर 7 तक बने हुए हैं प्राथमिक उपचार केंद्र, और लगभग 12 बनेंगे। संगम में वॉचिंग के लिए वॉच टावर बन गया है। यहाँ से पुलिस वाले पूरा निगरानी रखेंगे संगम में कौन आ रहा है। और वैसे भी एआई कैमरे और बाकी कैमरे लगे हुए हैं। संगम में अभी फिलहाल तो उतनी भीड़ नहीं है, चेंजिंग रूम बन गए हैं, ये वॉच टावर बन गया है और पुलिस वालों की तैनाती है। तो सभी तरह की यहाँ पे सुविधाएं दी जाएंगी संगम नोद पे ही। ऊँट वापस आ गए सारे घूम के। ये संगमेश्वर महादेव मंदिर है, संगम के किनारे स्थित है। यहाँ भी एफआरपी टॉयलेट बने हुए हैं, और एक ये पेड़ वाले बाबा जी लेटे हुए हैं। ऐसी कुछ मोबाइल स्क्रीन लगी रहेगी ट्रकों पे, जिसके द्वारा सूचना उपलब्ध कराई जाएगी, जानकारी उपलब्ध कराई जाएगी। एक और प्राथमिक उपचार केंद्र है यहाँ पे, थाना अक्षयवट, अग्निशमन केंद्र, लोक आयुक्त प्रशासन उत्तर प्रदेश। और यहाँ पे क्या है, एक जर्मन हैंगर टेंट तो बना है, लेकिन अभी सुविधाएं क्या हैं वो पता नहीं, किसका है वो नहीं पता। यहाँ जितने भी शिविर बने हुए हैं ज़्यादातर प्रशासनिक शिविर हैं। ये पुलिस चौकी है अक्षयवट। तो 17 थाने और 42 पुलिस चौकियां बनाई जा रही हैं, 2 हॉस्पिटल, साथ में 12 प्राथमिक उपचार केंद्र। ऐसे ही डिजिटल ट्रक चलती रहेंगी, जिसके द्वारा सूचना उपलब्ध कराई जाएगी। यहाँ कुछ निर्माण हो रहा था, वो हट गया है। पहले पक्की ईंटें बिछाई जाएंगी, उसके बाद कुछ होगा। लग रहा है ईंटें आई हैं इसीलिए। एक जर्मन हैंगर टेंट यहाँ बन रहा है, तो एक ये बनेगा, यहाँ पे आप पैसा दे के रुक पाएंगे। ये रैन बसेरा बन रहा है। हनुमान मंदिर परिसर खचाखच भरा हुआ है। महाराजा प्रसाद भोग और हनुमान मंदिर के अंदर भी निर्माण तेजी से हो रहा है, रूम बनाए जा रहे हैं। वाटर एटीएम लगा हुआ है यहाँ पे, और इतने सारे शिविर लग गए हैं यहाँ पे। तो जितने पुलिस वालों की तैनाती है, लगभग 10,000 पुलिस वालों की तैनाती है इस बार। ऐसा लग रहा है सब कोई यहीं पे है, संगम नोद के आसपास ही। बहुत भीड़ है। बैरिकेडिंग शुरू हो गई हर जगह पे, इधर से बंद कर दिया गया। अब एक यहाँ पे द्वार बनाया जाएगा, और जो लोग आने वाले होंगे सबका प्रवेश और निकास का मार्ग तय हो रहा है। झूसी से आप आएंगे तो फिर खटका चौराहा संगम लोअर मार्ग से प्रवेश करेंगे।
और बिल्कुल ऐसे महाकुंभ में ये सब ब्लॉक किया गया था, वैसे ही ब्लॉक किया जा रहा है। इतना तो भीड़ नहीं आने वाली है जितना हो रहा है यहाँ पे। मेरठ से दिल्ली नमो भारत प्रचार है रैपिड रेल सेवा का, सुपर फास्ट रफ्तार डबल इंजन सरकार। भंडारा कहाँ चल रहा है भाई, अब तो समझ में ही नहीं आ रहा है कि जो रास्ते संगम जाने वाले थे वो है कहाँ। माघ मेला तो एकदम महाकुंभ की तरफ कंफ्यूजिंग बनाई दी है। अभी भी तारों को टाइट किया जा रहा है, बिजली विभाग के जो काम है वो बचे हुए हैं और शिविर तैयार होने का समय जो है वो नजदीक आता जा रहा है। यहाँ तक मैंने आपको दिखाया था ये जो मोबाइल टावर है और साथ में जर्मन हैंगर टन जिसके अंदर रैन बसेरा बना हुआ है। तो हर 2-3 दिन में ही सारी चीजें बदल जा रही हैं, कुछ नया ही हो जा रहा है। गीता प्रेस गोरखपुर द्वारा प्रकाशित पुस्तकें। अभी भी काम चल रहा है, पोल्स पे तार खींचे जा रहे हैं, पोल्स भी लगाए जा रहे हैं। ये देखिए पोल को ऐसे डाला जा रहा है तार संभाल के। इतने तो पोल लगे हुए हैं, एक बीच में कहाँ पोल गाड़ रहे हैं भाई। दोस्तों खाक चौक में सतुआ बाबा शिविर भी लग गया है। सतुआ बाबा वही हैं जो कह रहे थे कि शिविर नहीं लगाएंगे, लेकिन उन्होंने भी अपना शिविर लगा लिया है। यहाँ भी सेवा होगी, भंडारा चलेगा। काफ़ी विशाल यहाँ पे शिविर तैयार हुआ है। और इस साइड है राम झरोखा मंदिर भेंट द्वारिका धाम तपस्वी नगर, और दूसरा ऐसे ही टेंट बना हुआ है शिविर जो है। थाना खाक चौक भी बनके तैयार हो गया है, साथ में एक अग्निशमन केंद्र भी बना हुआ है। इसमें 2 फायर ब्रिगेड की गाड़ियां हैं और शिविर लगभग अब तैयार ही कह सकते हैं आप। पूरे रास्ते पे शिविर ही शिविर दिखाई देंगे। अभी थोड़ी हल्की धूप निकल आई है। इतने शिविर बन रहे हैं, सबके गेट देखिए, काफी अच्छे अच्छे गेट हैं। कथाएं भी होंगी। तो खाक चौक में काफी शिविर लग चुके हैं। ये सेक्टर 4 में आता है सारा। सबकी दुकानें भी लग गई हैं रोड पे। इन लोगों को जमीन आवंटित हो चुकी है सड़क पे। एक भंडारा आगे चल रहा है। शास्त्री ब्रिज के दूसरी तरफ काली मार्ग बना हुआ है, जहां से सेक्टर 5 शुरू हो जाता है और जिसकी दूसरी तरफ में सेक्टर 4 है। आगे त्रिवेणी मार्ग है, जहां से निकास का मार्ग बना रहेगा और काली मार्ग से प्रवेश होगा संगम क्षेत्र में। तो यहाँ से सेक्टर 5 शुरू हो जाता है। शास्त्री पुल को क्रॉस करके आगे जो दोनों रेलवे के पुल बने हुए हैं, एक बंद है एक चालू है। तो ये जो जगह है यहाँ पे सेक्टर 5 बना हुआ है। आगे गंगोली शिवाला मार्ग है, जहाँ पे गंगोली शिवाला पांटून पुल बना हुआ है, वहां तक सेक्टर 5 बना हुआ है। सबसे छोटा सेक्टर है ये। दोस्तों माघ मेला शुरू होने में मात्र 3 दिन बचे हैं। आज है 31 दिसंबर और 3 तारीख से मेला शुरू हो जाएगा। इस बार 3 जनवरी से लेकर 15 फरवरी 2026 तक माघ मेला चलता रहेगा। तकरीबन 39 दिन तक यह मेला रहेगा और इस बार 4,900 संस्थाओं को जमीन दी गई है।
ये गंगोली शिवाला मार्ग है जिसके आगे से सेक्टर 6 शुरू हो जाता है और ज्यादातर संस्थाओं को सेक्टर 6 में ही जमीन आवंटित की गई है। इसके आगे जो भगवा पुल है वो ओल्ड जीटी पांटून पुल है। ये पूरा सेक्टर 6 है और सबसे बड़ा सेक्टर यही है। शास्त्री ब्रिज के इस तरफ 4 पांटून पुल बनाए गए हैं जिसमें गंगोली शिवाला पांटून पुल, उसके बाद फिर ओल्ड जीटी पांटून पुल, फिर तीसरा नागवास्की पांटून पुल और लास्ट वाला न्यू भरद्वाज पांटून पुल है जो अभी बन रहा है। इस बार बाढ़ की वजह से माघ मेले के कार्य में काफी विलंब हुआ था। जो अक्टूबर में कार्य शुरू होना चाहिए था वो नवंबर में शुरू हो पाया और इस बार माघ मेला भी 3 जनवरी से शुरू हो रहा है, इसलिए कम समय बचा है और कार्यों को दुगनी से तिगुनी गति से किया जा रहा है। फिर भी आप देख सकते हैं उतने टेंट अभी नहीं लगे हैं और अब केवल 3 दिन शेष रह गए हैं माघ मेला 2026 को शुरू होने में। इस बार माघ मेला में संगम क्षेत्र और परेड मैदान को सेक्टर 1, 2, 3 बनाया गया है और सेक्टर 4, 5 और 6 झूसी की तरफ बनाए गए हैं। सेक्टर 7 को अरेल नैनी की तरफ बनाया गया है और झूसी की तरफ जो सेक्टर 6 है वो यहाँ पे खत्म हो जाता है। यहाँ पे जो लास्ट पांटून पुल बना है वो भरद्वाज पांटून पुल है। दोस्तों, वीडियो में दी गई जानकारी अगर आपको पसंद आई है तो लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब, शेयर जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।